इतने साल आपका करियर रहा है, क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप या कोई गुड टच या बैड टच आपको पर्सनली ऐसा फील हुआ? आप इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हो कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कभी? कुछ लगा है, कुछ हुआ है, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। कोई सुनी सुनाई बातों पे नहीं आई हूँ। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। फोटो के अनुसार ब्रजभूषण सबूतों की कमी के कारण पिछले आरोपों से आसानी से बच गया, जिसने प्रसिद्ध पहलवानों को अपने विरोध के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया। एस फोगाट ने कहा, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ सोने और खाने जा रहे हैं। हमने देश के लिए पदक जीते और इसके लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। ब्रजभूषण सिंह विवादित चेहरा मुकदमों की लंबी फहरिस्त सियासी ताकत की कहानी। देश को प्राउड फील कराने वाले खिलाड़ियों ने एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़ रहा है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सरकार का एक नुमाइंदा WFI के चीफ ने यौन शोषण किया है, उस पर कोई कार्रवाई करिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खिलाड़ियों के सब्र का बांध टूटता है तो वो अंतिम उम्मीद के लिए न्यायालय की चौखट पर अपनी अर्जी लेकर पहुंचते हैं, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। चीफ जस्टिस सरकार ने उस नुमाइंदे के खिलाफ पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के आदेश देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद फिर इस मामले को हम देखेंगे। खिलाड़ियों ने जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया है ये पहली बार नहीं है, उसके ऊपर पहले से ही मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त है। देश विरोधी कार्यकलापों में शामिल होने के आरोप उस पर लगे हैं। उसने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकारा है कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की है। सोचिए, जो खुलेआम मंच से ये सब बातें कह रहा हो तो वह कितनी बड़ी ताकत रखता होगा। एक बार तो उन्होंने एसपी पर ही पिस्टल तान दी थी। बताया जाता है कि साल 1987 में जिले के गन्ना डायरेक्टर का चुनाव होना था। इस चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। तत्कालीन एसपी ने उन्हें बुलाकर नामांकन वापस लेने के लिए कहा तो उन्होंने उसके ऊपर पिस्टल तान दी। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण ने खुद बताया था, जब एसपी ने मुझे धमकाकर नामांकन वापस लेने के लिए कहा तो मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। लोकल पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े लोगों के आरोप लगे। उनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फ़ोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे। इसके लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिक्षा और भूमाफिया के भी आरोप लगते रहे हैं। इसकी वजह उनके 50 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों का साम्राज्य है, जो अयोध्या गोंडा से लेकर श्रावस्ती तक फैला हुआ है। इसके अलावा उन पर अपने स्कूलों और संस्थानों का जाल फैलाने के लिए भूमाफिया और ज़मीन कब्जाने के भी आरोप लगते रहे हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग सेक्टर में भी ठेकेदारी का काम करते हैं। रसूख इतना है कि हेलीकॉप्टर और घोड़ों की सवारी करते हैं। साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात कबूली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई है, लोग चाहे कुछ भी कहे। रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। हालांकि बताया जाता है कि इस मामले में भी कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन इस बार देश की नामी ग्रामी पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी पटकनी देने के लिए पहलवान दिन रात धरना दे रहे हैं। उन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पोस्को के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पहलवानों की कोशिश कितना रंग लाई। पहलवानों के समर्थन में बहुत सारे खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, कपिल देव,